सनातन में तिलक की बड़ी महिमा बताते हैं कि तिलक लगाना चाहिए। तिलक कितने तरह का होता है और इसका क्या महत्व है जीवन में? ऐसा है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में 125 से ज़्यादा संप्रदाय हैं, मैंने अभी आपसे बोला था, और 13 से ज़्यादा अखाड़े हैं। तिलक हमारे यहाँ पर हर संप्रदाय में लगाया जाता है। तो वो आइडेंटिटी साइन हो गया, वो हाँ, पहचान के लिए। बिल्कुल। लेकिन ये हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा तिलक है। अब तिलक की महिमा से एक घटनाक्रम आपको बताए दे रहे हैं। अयोध्या की धरती पर आचार्य परंपरा है। आचार्य परंपरा में कई तिलक होते हैं। ऊर्ध्वपुंड होता है, ये त्रिपुंड है जो हम लगाए हुए हैं। ऐसे ऊर्ध्वपुंड होता है, सफेद दोनों तरफ बॉर्डर रहता है, बीच में रेड कलर का लाइन खींची रहती है, वो आचार्य परंपरा ऊर्ध्वपुंड है। आचार्य परंपरा में रामानुजाचार्य परंपरा को भी आप ले सकते हैं, आचार्य परंपरा का वो तिलक है। अब इसी आचार्य परंपरा में एक बार घटनाक्रम क्या घटा, पूज्य संत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, आपने नाम सुना भी होगा, हमारे राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे हैं, अभी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो छोटी छावनी के महाराज जी वो कहलाते हैं। तो श्री जो है कि छोटी छावनी के जो पूर्व महाराज जी हुए हैं, मणि रामदास जी महाराज एक बार तिलक लगा रहे थे माथे पर, और तिलक लगाते लगाते उन्होंने बीच में जो लाल रेखा होती है उसको नहीं मारा, भूल गए। उन्होंने केवल सफेद तिलक लगाया, ऊर्ध्वपुंड लगाया, और बीच की पंक्ति को भूल गए। तो वो माँ जानकी के परम उपासक थे। तो भगवती माँ ने स्वयं प्रकट होकर के, माँ जानकी ने, लाडली जी ने प्रकट होकर के अपने हाथों से सफेद बिंदी उनके बीच में रख दी थी माथे पर। तब से मणि रामदास जी की जो छावनी है, छोटी छावनी, वहां का जो परंपरागत तिलक हो गया वो रामानंदी परंपरा का हो गया। बीच में तिलक की जगह, लाल की जगह सफेद बिंदी यानी पूरा स्थान दिया जाने लगा। वो सफेद जो बीच में स्थान रहता वो माँ जानकी का स्थान कहा गया है। अच्छा, हाँ, तो तिलक केवल पहचान नहीं है, तिलक पूर्णता भगवत स्वरूप हमारे यहाँ पर है। तिलक आपको राधा वल्लभी परंपरा में हो गया, वल्लभी परंपरा हो गया, आचार्य परंपरा हो गया, हरिदासी परंपरा, कई प्रकार के, और सबकी एक अलग अलग पहचान है। लेकिन वो काले स्वरूप को भी लोग लगाते हैं, बिंदी रख लिया करते हैं, वो जो है कि कन्हैया का स्वरूप माना गया है। अच्छा, हाँ, शक्ति उपासना में भगवती महामाया जगत जननी शक्ति का स्थान माना गया है। तो ये तिलक का स्वरूप है। हमारे यहाँ कई प्रकार से तिलक है, ऊर्ध्वपुंड है, त्रिपुंड है, अलग अलग परंपरा से तिलक है, इससे पहचान होती है। हमारे यहाँ तिलक की बहुत अन्य कथाएं हैं, बहुत कई प्रामाणिकताएं हैं। दूसरा शिखा, आपने शिखा भी पूछ ली। तो एक तो तिलक लगाने से यहाँ पर दोनों हमारे भ्रकुटी के बीच में जो स्थान होता है वो ज्योति स्थान कहा गया है। जब हम यहाँ तिलक लगाते हैं, आज्ञा चक्र भी आज्ञा कुछ लोग चक्र बोलते है, हैं। हाँ। तो यहाँ पे हम जो है कि जब यहाँ तिलक लगाते हैं तो उसका जो हल्का दबाव होता है, जैसे योग साधना में कई लोग यहाँ ध्यान लगाते हैं, त्राटक क्रिया किया करते हैं, तो ध्यान लगा करके बीच में देखा करते हैं। तो इसको जागृत करने के लिए सबसे बेहतर तरीका भक्ति जगत में क्या होता, तिलक। आपकी सकारात्मक ऊर्जा जाग जाएगी, और वो ज्योति स्थल आज्ञा चक्र आपका जागृत होकर के आपको परमात्मा और परमार्थ कल्याण की ओर आगे बढ़ा दिया करता है। तिलक लगाने वाले 90% से भी ज्यादा सात्विक जीवन का निर्वहन किया करते हैं। ये तिलक है। वो दिन भर ध्यान में भी रहता है। हाँ, वो तिलक ऐसा रहेगा, माथे पर है, कुछ रखा हुआ है माथे पर, भले ही बाल बराबर हो लेकिन तिलक है, तो ये कहीं ना कहीं संतुलित सारी दशों इंद्रियों को केंद्रित करके वो स्थायी करके रखने का प्रयास करता है। इसलिए तिलक की अति अनिवार्यता सनातन धर्म, सनातन संस्कृति में होती है। वो एक अनिवार्य और उपयोगी प्रयोग है। बिल्कुल उपयोगी प्रयोग है। ये आप रूढ़िवादिता, अंधविश्वास इन सबसे ना लें। हाँ। ये हमारे यहाँ पर पहचान तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में अगर किसी को सात्विक ऊर्जा जागृत करनी है, अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ानी है, तो उसके लिए तिलक सबसे अच्छा प्रयोग होता है, वो आप कर सकते हैं।